आज हम आपको स्टैटिक वर्ब्स और डायनेमिक वर्ब्स बताने जा रहे हैं। देखिए, ये दोनों जो वर्ब्स हैं स्टैटिक और डायनेमिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर विद्यार्थी के लिए, हर स्टूडेंट के लिए। इफ यू वांट टू लर्न द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ यू वांट टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप कुछ भी सीखना चाहते हैं, अगर आप करेक्ट इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए जरूरी है, या फिर अगर आप स्पीकिंग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए जरूरी है। तो स्टैटिक और डायनेमिक, ये दो वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, ये स्टैटिक और डायनेमिक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स से ही आते हैं, वहीं से ये निकलते हैं। लेकिन अब हम इसको एक अलग तरीके से, अलग स्टेज पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। तो जब आपको जब मैं ये बताऊंगा कि स्टैटिक वर्ब क्या है, डायनेमिक वर्ब क्या है, तो सबसे पहले आप किसी भी चीज के डेफिनेशन को जानने से पहले उसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस चीज का मीनिंग समझ जाते हैं, अर्थ समझ जाते हैं, तो फिर आपको उतनी दिक्कत नहीं होती, आप खुद से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं स्टैटिक वर्ब्स की, तो स्टैटिक को जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो उसका अर्थ देता है अस्थाई, स्थिर, जो एक जगह हो, जिसके ऊपर कोई बाहरी बल काम नहीं करे। लेकिन जो ही आप डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक मीन्स हो जाता है अस्थाई, गतिशील, ट्रांजिशनल, प्रोग्रेसिव, जिसमें गति, एक तरफ अस्थाई दूसरी तरफ अस्थाई। तो अब जब आप स्टैटिक वर्ब्स की बात करेंगे तो स्टैटिक वर्ब कहता है कि द वर्ब which shows the permanent activity or a certain state of a noun or pronoun is called static verb। यानी वैसी क्रिया, वैसा वर्ब जो किसी अस्थाई कार्यकलाप को दिखाता है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अस्थाई कार्यकलाप को दिखाएगा या उसकी एक निश्चित अवस्था को दिखाएगा, उस क्रिया को हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। जैसे एक वर्ब है सी, सी मीन्स होता है देखना। अब देखिए, अब एग्जाम्पल लेते हैं, वी सी विद आवर आईज, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। अब देखिए, यहां पर हमारे आंखों का देखना जो है, देखना वो हमारा परमानेंट एक्टिविटी है, ये हमारे आंख का काम ही है देखना, वो देखेगा। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम लोग अपने कान से सुनते हैं, तो सुनना हियर, तो हियर हमारे कान का परमानेंट वर्क है, ये परमानेंट एक्टिविटी है सुनना। अगर आपके सामने कोई चीज खड़ा करा दिया जाए, न चाहते हुए भी आपकी आंखें उस चीज को देखेंगी। आप कहीं बैठे हो, खड़े हो, आपके अगल बगल में कोई म्यूजिक बजा दिया जाए, कोई गीत बजा दिया जाए, न चाहते हुए भी आपके कानों में वो गीत गूंजेगी। तो सी हियर। उसी तरह से लव, ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है, तो ये क्या है, एक परमानेंट एक्टिविटी है। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, तो लाइक एक परमानेंट एक्टिविटी है। शी नोज मी, वह मुझे जानती है, नो जानना, ये परमानेंट एक्टिविटी है। अच्छा, ये कमाल की बात है, आप जब इस पर गौर करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि स्टैटिक क्यों है। देखिए, एक सिंपल भाषा में मैं आपको स्टैटिक ये समझा दूं कि स्टैटिक एक ऐसी क्रिया होती है जिस पर किसी भी इंसान का जोर नहीं चलता है, उस पर उसका वश नहीं चलता है। तो जिस पर आपका कोई वश नहीं चले, वो जो क्रिया होगी वो स्टैटिक होगी, उस पर आपका वश चलेगा ही नहीं। अब जैसे मैंने अभी कहा सी, वी सी विद आवर आईज, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं,
तो आपके आंख का काम है देखना। आप चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते। आपकी आंखों के सामने से कुछ भी गुजरेगा तो आपको दिखाई देगा। वी हियर विद आवर ईयर्स। आप चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते। आपके कान के पास कुछ भी बजेगा, कुछ भी नॉइज हो, किसी भी तरह का शोरगुल हो, आपके कानों तक जाएगी आवाज। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इस अभी मैंने कहा ना, ही लव्स मी, वह मुझे प्यार करता है। प्यार करना परमानेंट एक्टिविटी होता है, उस पर हमारा बस नहीं होता है। एक बार हो गया तो हो गया। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, ये किसी को पसंद करना परमानेंट एक्टिविटी होता है, उस पर हमारा कोई बस नहीं होता है। कमाल की बात यह है कि ये वर्ब्स इन एक्शन नहीं है। आप इनको प्रोग्रेसिव में यूज नहीं कर सकते। किसी भी स्टेटिव वर्ब में आप आईएनजी नहीं लगा सकते। अगर आप उसमें आईएनजी लगा देते हैं तो समझिए कि वो स्टेटिव वर्ब होगा ही नहीं। अब कभी आपने सुना है कि आई एम लविंग यू, मैं आपसे प्यार कर रहा हूं? नहीं। आई एम लाइकिंग यू, मैं आपको पसंद कर रहा हूं। जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो ट्रांजिशनल हो जाता है, वो प्रोग्रेसिव हो जाता है, वो हमारे अस्थायी कार्य को दिखाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, तो पढ़ रहा हूं तो ये मेरा परमानेंट एक्शन नहीं है, ये मेरा परमानेंट कार्य नहीं है। अभी मैं पढ़ रहा हूं, कुछ देर के बाद मैं छोड़ दूंगा। लेकिन आई एम सीइंग विद माई आईज, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, तो ऐसा थोड़ा है कि अभी आप देख रहे हैं बाद में देखना छोड़ देंगे। आई एम लविंग यू, मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, ऐसा थोड़ा है कि आप अभी प्यार कर रहे हैं बाद में नहीं करेंगे। ये सारे परमानेंट एक्टिविटीज हैं। इसलिए ये वर्ब इन एक्शन नहीं है, ये प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते, इसमें आईएनजी नहीं लग सकता। तो अपने दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि वैसी क्रिया जो हमारे वश में नहीं हो, जो किसी भी इंसान के वश में नहीं हो, उन सारी क्रियाओं को स्टेटिव वर्ब्स में रखते हैं। अब उसमें बहुत सारे आते हैं। सी देखना, हियर सुनना, टेस्ट स्वाद देना, स्मेल उसी तरह से फील महसूस करना, नो जानना, रिमेंबर याद करना, फॉरगेट भूल जाना, लव प्यार करना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना, हेट नफरत करना। इसमें बहुत सारे आपके वर्ब्स आएंगे। डायनेमिक कहेगा कि वैसी क्रिया, द वर्ब विच शोज द टेम्पररी एक्टिविटीज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, वो किसी नाउन या प्रोनाउन की, वो किसी व्यक्ति या वस्तु के अस्थायी कार्य को दिखाएगा, अस्थायी नहीं दिखाएगा। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो अभी पढ़ा रहा हूं, कुछ देर के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा। ये वर्ब इन एक्शन है, ये प्रोग्रेसिव है, ये ट्रांजिशनल है। आप इसमें आईएनजी लगा सकते हैं क्योंकि ये अस्थायी है, ये अस्थायी नहीं है। जैसे शी इज स्लीपिंग नाउ, वह अभी सो रही है, तो अभी सो रही है, कुछ देर के बाद जग जाएगी। यानी आप इसको भी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि वैसी क्रिया जो हमारे वश में हो। स्टेटिव तो बोला कि वैसी क्रिया जो हमारे वश में नहीं हो, लेकिन डायनेमिक है कि वैसी क्रिया जो हमारे वश में हो, उन क्रियाओं को तो हम कहते हैं डायनेमिक वर्ब। अब जैसे आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूं, तो लिखना हमारे वश में है। हमारा मन करेगा तो लिखेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं लिखेंगे। देखिए जो हमारे वश में है, शी इज स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रही है, सोना उसके वश में है। कंटिन्यू वो नहीं सोएगी, कुछ देर सोएगी, उसके बाद से वो फिर जग जाएगी। ऐसा नहीं कि परमानेंट के लिए सो गई है, ऐसा भी नहीं है। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ा कि लाइफ टाइम पढ़ते रहेगा, फिर वो उठेगा। तो ये ट्रांजिशनल है। तो देखिए यही फर्क है स्टेटिव और डायनेमिक में, कि स्टेटिव हमारे वश में नहीं होता और डायनेमिक हमारे वश में होता है।